तो जी, एक बार फिर से ये ऊर्जा के बारे में आप बता सकते हैं, जैसा प्राण शक्ति, चेतना शक्ति और कुंडलिनी। जब आप श्वास लेते हो, जैसे ही आप श्वास लेते हो, तो ये सबसे पहले ये श्वास मुख्य प्राण में परिवर्तन होता है। और ये मुख्य प्राण फिर समान प्राण बनता है, जो शक्ति को सब अंगों में ले जाता है। इसी से उदान प्राण बनता है, जो हमारी नाभि में रहता है। से अपान प्राण बनता है, जो हमारे शरीर के दूषित पदार्थों को निकालता है। फिर एक व्यान प्राण होता है, जो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इसी वजह से हमारा जीवन चलता है। ये सब प्राण शक्ति हमारी चेतना की शक्ति के अंदर ही चलती है। चेतना की शक्ति जो है, ये चुंबकीय शक्ति है। और प्राण शक्ति जो है, ये विद्युत शक्ति है। जैसे ही श्वास अंदर और बाहर होते हैं, प्राणों का प्रवाह होता है। इस प्राणों के प्रवाह से ही विद्युत शक्ति का विस्तार होता है। ये आपके क्रिया योगा से भी होता है, आपके मंत्र जाप से भी होता है, आपके जागरूक रहने से होता है। और इसका आभास अगर आप प्रतिदिन करते रहोगे, तो 8 और 10 साल के बीच में इसका आभास आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में इसका आभास होगा। आपको मालूम पड़ेगा कि शक्ति ऊपर नीचे आ रही है। ये विद्युत शक्ति ही है, ये कुंडली पावर ही है। नाम अलग अलग दिए जाते हैं, पर शक्ति वही है। इस शक्ति से आने से पहले आपका मन स्थिर हो जाएगा, मन में कम से कम विचार आएंगे, और आपको खुद ही महसूस होगा कि जितने विचार मेरे को पहले आते थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ये तभी होगा जब परमात्मा की कृपा होगी और आपको प्रभु के प्रति प्रेम होगा। आजकल सब जगह मानसिक विकास ज्यादा है, हृदय का विकास नहीं है। एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, और प्रभु के प्रति भी प्रेम नहीं है। प्रेम का आभास तभी होगा जब आप अपनी शक्तियों को अपने भीतर ले जाओगे। जब ध्यान करने का प्रयत्न करोगे, तो ही प्रेम की पहली किरण आपके हृदय में आएगी। और जब तक प्रेम नहीं आता, तब तक प्रभु की तरफ चलना कठिन हो जाता है। ध्यान से ही प्रेम आता है। जो प्रभु भक्ति में डूबा हुआ है, उसके अंदर तो प्रेम है ही। अगर वो ध्यान करेगा, तो उसकी उन्नति, उसका विकास शीघ्र अतिशीघ्र होगा। तो भक्ति, प्रेम और ज्ञान या ध्यान, जब इनका सम्मिश्रण होगा, तभी धीरे धीरे आपको प्रभु की अनुभूति होगी। ये कठिन मार्ग है, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है, आपका संकल्प है, और आपने प्रभु पर सब न्यौछावर कर दिया है, तो सब संभव हो जाएगा। लेकिन अगर यांत्रिक रूप से करोगे आप, तो कुछ भी आभास नहीं होगा। ये कोई डिग्री लेने जैसा नहीं है, यह एग्जाम पास करने जैसा नहीं है। इसमें आपकी श्रद्धा, भक्ति और प्रभु के आशीर्वाद की भरसक जरूरत है।